प्रेज़ लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तो आइए हम आज के मॉर्निंग डिवोशन में नीति वचन की किताब 15 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ते हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। एक बार पुनः, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। इस वचन के आधारित हम आपको एक विषय देना चाहेंगे जिसका शीर्षक होगा यहोवा की आंखें लगी रहती हैं। हाँ, यहोवा की दृष्टि सब स्थानों में भलाई और बुराई पर लगी रहती है। किस लिए? परमेश्वर के वचन का पालन करने वालों को आशीष देना, उनकी रक्षा करना, सिखाना और उनका मार्गदर्शन करना, परमेश्वर का भय मानना और जो भलाई, न्याय और धार्मिकता करते हैं। लेकिन वह बुराई पर नजर रखता है जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, जो परमेश्वर से नहीं डरते, जो अन्याय और अधर्म से पश्चाताप करने से मौका देने पर अगर नहीं मानते तब उन्हें अनंत नरक से दंडित करता है। इससे पता चलता है कि कोई भी प्राणी उसकी दृष्टि से छिप नहीं सकता और सब कुछ उघाड़े में है और हमारे परमेश्वर की आंखों के लिए खुला है, जिसे हम हिसाब देना चाहिए। इब्रानी के पत्री 4:13 पद में इस प्रकार लिखा है, हम अपने परमेश्वर के सामने से भाग नहीं सकते। जिसने हमारी माता के गर्भ में हमें रचा है, उसकी आंखें देख रही हैं कि हम हर मिनट अपने विचार और अपने कर्म में क्या क्या पाप करते हैं। जी हाँ, उसकी आंखें सबसे ताकतवर कैमरा है जो हर जगह हर अच्छे बुरे पर नजर रख रही है। आइए हम इसे समझें और पश्चाताप करें। हबक्कुक की किताब 1 अध्याय और उसका 13 पद में इस प्रकार लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। भजन संहिता किताब 33वां अध्याय 18 और 19 पद में इस प्रकार लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। प्रेज़ लॉर्ड। उस समय हनानी देशी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगे, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। और दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद में इस प्रकार लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सातवीं पर भी इसलिए फिरती रहती है कि जिनका उसकी निष्ठ रहता है, उनकी सहायता में अपना सामर्थ दिखाए। वह न सोएगा और न ऊंघेगा, क्योंकि वह हमें टलने न देगा और हमारी रक्षा कर रहा है। ये हम जानते हैं। भजन संहिता की किताब 121 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा हुआ है। और भजन संहिता किताब इस प्रकार है, वह हमें अपनी आंखों से सिखाएगा, निर्देश देगा और मार्गदर्शन भी करेगा। इतना ही नहीं, यरूशलेम की दुष्टता को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या आज हमारे प्रभु की आंखें, जो उनकी आंखों के तारे की तरह हमारी रक्षा करती हैं, हमारी पापी दुष्ट आज्ञा उल्लंघनकारी जीवन के कारण आंसू बहा रही हैं? आइए हम खुद को खोजें और पश्चाताप करें। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन और आज के अध्ययन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।